चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 है। वो कहता है कि दो सॉलिड है हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनके रिएक्शन से ये अमोनिया गैस बनती है। बस इसी का उसने बताया है, इन दो का उसने जिक्र नहीं किया, तो हम इसी को लेकर चलेंगे। वो कहता है कि इन दोनों सॉलिड्स से अगर हम 100 ग्राम यूज़ करें, 100 ग्राम इसके और 100 ग्राम इसके, तो बताइए अमोनिया के कितने ग्राम बनेंगे, यानी कितना मास बनेगा अमोनिया का, ये हमने बताना है। और जो एक्सेस रिजेंट है वो कितना एक्सेस में है वो भी बताना है। जो एक्सेस रिजेंट है वो कितना एक्सेस में है वो भी बताना है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अब जो बात मैंने आपको बताई थी, दो रिएक्टेंट्स का, दो रिजेंट्स का मास दिया हुआ है, तो पहले हमने इनमें से फाइंड करना है कि लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है। स्टेप हमने क्या पढ़े थे कि इनके मासेस को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, हम लिखते हैं मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड। गिवन मास कितना है इसका, 100 ग्राम। मोलर मास आपने इसके फार्मूला को देख के बना लेना है, वो बनता है 53.5। तो इसके मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 1.87। ये मोल्स आ गए अमोनियम क्लोराइड के। अब इसी तरह से दूसरे रिएक्टेंट के भी मोल बना लो, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी मास देख लो कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम, और इसका मोलर मास 74 होगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएंगे 1.35 मोल्स। तो पहले स्टेप के मुताबिक हमने दोनों रिएक्टेंट्स के मोल्स बना लिए। अब इन दोनों रिएक्टेंट्स के जो मोल्स हैं इनको हम बारी बारी कंपेयर करेंगे हमारी प्रोडक्ट के साथ बाय यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यूज़ करते हुए तो पहले हम अमोनियम क्लोराइड को कंपेयर करते हैं अमोनिया के साथ, NH3। बैलेंस्ड इक्वेशन पे जाओ, कितनी कितनी रेशो है, 2 मोल्स इसके हैं और 2 मोल्स इसके हैं, 2:2। इसका मतलब अगर इसका 1 मोल होगा तो इसका भी 1 होगा। और अगर इसके अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स होंगे तो ज़ाहिरी बात है इसके भी 1.87 मोल्स ही बनेंगे। तो अमोनियम क्लोराइड ये कहता है कि जो प्रोडक्ट है अमोनिया है वो इतनी बननी चाहिए, 1.87 मोल्स अमोनिया के बनने चाहिए। अब हम दूसरे को भी कंपेयर कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड अमोनिया के साथ इसको कंपेयर कर लो। पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रेशो देखो, 1 मोल 2 मोल, इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल्स हैं। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 हैं, 1.35, तो इसके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.35, मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएंगे 2.70 मोल्स। अब देखो कि अमोनियम क्लोराइड के मुताबिक प्रोडक्ट के इतने मोल बनने चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मुताबिक प्रोडक्ट के इतने मोल बनने चाहिए। अब दोनों तो नहीं बन सकते एक रिएक्शन में, ज़ाहिरी बात है इनमें से कोई एक बनेगा। कौन सा बनेगा? जो हमें लिमिटिंग रिजेंट बताता है, जो कम मोल बनाता है। कम मोल कौन सा बना रहा है? अमोनियम क्लोराइड 1.87, ये कम मोल हैं, ये ज़्यादा हैं, तो इसके मुताबिक कम मोल बन रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा लिमिटिंग रिजेंट कौन सा है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हमारा लिमिटिंग रिजेंट है। और जो एक्चुअल अमाउंट बनेगी अमोनिया की वो इतनी ही बनेगी जो हमें अमोनियम क्लोराइड बताता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्चुअल मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। एक्चुअल मोल्स कितने बनेंगे अमोनिया के? 1.87, ये एक्चुअल मोल्स बनेंगे। ठीक है, ये नहीं बनेंगे क्योंकि ये एक्सेस के अंदर है रिजेंट। तो इसी से हम अमोनिया का मास बनाएंगे, ये एक्चुअल मोल बनेंगे, इसी से हम अमोनिया का मास बना लेंगे। हम लिखेंगे मास ऑफ अमोनिया, मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, यानी जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मोल्स कितने हैं? फार्मूला हम बहुत बार पीछे पढ़ चुके हैं, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास, इसका 17 होता है। मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 31.179 ग्राम। ये आ जाएगा जी मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड, यानी इतनी अमोनिया बनती है। एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया। अब हमने सेकंड पार्ट बताना है कि जो एक्सेस रिजेंट है वो कितना एक्सेस में है। ये तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये अगर लिमिटिंग है तो ज़ाहिरी बात है ये वाला क्या होगा? एक्सेस होगा।
अगर एक लिमिटिंग है तो एक जो होगा वो एक्सेस में होगा। तो एक्सेस हमने फाइंड करना है। अब दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर कर लो। अमोनियम क्लोराइड, दोनों को कंपेयर करके हमें ये पता चल जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना एक्सेस में है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जाओ, इनकी रेशो देखो 2:1। अगर इसका 1 मोल हो तो इसके 1/2 होने चाहिए। अगर अमोनियम क्लोराइड के 1.87 मोल्स हैं, 1.87, तो इसके साथ कितने होने चाहिए ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये मोल आ जाएंगे 0.935, 0.935। इसका मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के इतने मोल्स लगने चाहिए, रिएक्शन के दौरान इतने मोल्स लगने चाहिए, लेकिन दिए हैं कितने हैं उसने 1.35। कितने लग रहे हैं 0.935। इसका मतलब है जो बाकी मोल्स हैं वो बचे हुए हैं, वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, तो उन मोल्स को हमने निकाल लेना है। एक्सेस मोल्स कहते हैं उन्हें। जो मोल्स रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे उनको हम क्या कहते हैं, एक्सेस मोल्स। कैसे निकालेंगे, इनिशियल में से इसको माइनस कर दो, जो हमें दिए गए हैं वो 1.35 है, माइनस कर दो जो हिस्सा ले रहे हैं वो एक्चुअल कितने हैं 0.935। तो हमारे पास एक्सेस मोल्स निकल के आ जाएंगे, ये बनते हैं 0.415, 0.415 मोल्स। ये एक्सेस मोल्स हैं। अब जो एक्सेस मोल्स हैं उन्हीं मोल्स का मास बना लो तो हमें एक्सेस मास पता चल जाएगा। ये एक्सेस मोल्स आ गए किसके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। अब इन्हीं एक्सेस मोल्स का मास बना लो, यहाँ पे लिख लो एक्सेस मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो एक्सेस मोल्स आए हैं उन्हीं को मास में कन्वर्ट कर लो। एक्सेस मोल्स कितने हैं 0.415, इसका मोलर मास होता है 74, मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 30.71 ग्राम, 30.71 ग्राम। ये आ गया हमारे पास एक्सेस मास इस रिएजेंट का जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। जल्दी जल्दी मैं फिर इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। दो रिएक्टेंट का मास दिया है, उनके मोल्स बना लो, उनको बारी बारी कंपेयर करो उस प्रोडक्ट के साथ जो हमें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे अमोनिया रिक्वायर्ड है तो अमोनिया के साथ कंपेयर करो। जो रिएक्टेंट कम मोल बना रहा है वो लिमिटिंग होगा, जो ज़्यादा मोल बना रहा है वो एक्सेस होगा। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट मोल बनाएगा वही प्रोडक्ट के एक्चुअल मोल होंगे, उनसे मास बना लो, प्रोडक्ट का मास आ जाएगा। अब हमने एक्सेस रिएजेंट फाइंड करना है तो दोनों रिएक्टेंट्स को कंपेयर कर लो। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करो, हमें पता चल जाएगा कि इसके अगर हम 1.87 मोल्स यूज़ करते हैं इसके अमोनियम क्लोराइड के, तो साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कितने लगेंगे, इतने लगेंगे। साथ दिए कितने हुए हैं 1.35, माइनस करके एक्सेस मोल्स निकाल लो और उन्हीं एक्सेस मोल्स को कन्वर्ट कर दो मास के अंदर। तो इस तरह से हम एक्सेस रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 है। वो कहता है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है सल्फर के साथ तो Al2S3 बनता है। ये इसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का और सल्फर का, दोनों का मास दिया हुआ है। पूछता है इसके कितना ग्राम बनेंगे और जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना एक्सेस है। तो बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों के मोल्स बना लो। हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मास 20 ग्राम है, मोलर मास इसका 27 होता है। तो इसको आप डिवाइड कर लो, ये मोल्स बन जाएंगे 0.74 मोल्स बन जाएंगे एल्यूमिनियम के। इसके बाद आप मोल्स निकाल लो सल्फ़र के। मोल्स ऑफ सल्फ़र, गिवन मास कितना है 30, मोलर मास होता है 32। इसको डिवाइड करो तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.9375 मोल्स। ये आ जाएंगे सल्फ़र के मोल्स। अब दोनों को जल्दी जल्दी कंपेयर कर लेते हैं प्रोडक्ट के साथ और देखते हैं कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो पहले हम एल्यूमिनियम को कंपेयर कर लेते हैं। एल्यूमिनियम कंपेयर्ड विद Al2S3। एल्यूमिनियम के 2 मोल हैं तो इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें बताती है 1 मोल है। अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके 1/2 हो जाएंगे। अगर एल्यूमिनियम के 0.74 हैं तो इसके 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 0.74 ये बन जाएंगे जी 0.37 मोल्स, 0.37 मोल्स। तो इसके मुताबिक एल्यूमिनियम के मुताबिक प्रोडक्ट इतनी बननी चाहिए। अब सल्फ़र से कंपेयर कर लो, सल्फ़र कंपेयर्ड विद Al2S3। बैलेंस्ड इक्वेशन पे जाओ 3:1, 3:1। अगर इसका 1 होगा तो इसका 1/3 हो जाएगा। और अगर सल्फ़र के
0.937 है, तो इसके कितने हो जाएंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.937। इसको हम निकाल लेते हैं, ये कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद बन जाएंगे 0.3125 मोल, 0.3125 मोल। तो ये हमारे पास आ गया सल्फ़र के मुताबिक प्रोडक्ट के कितने मोल बनने चाहिए। अब देख लो कौन सा कम मोल बना रहा है, ये 0.31 है, ये 0.37 है, ये कम बन रहे हैं, तो इसका मतलब सल्फ़र जो है वो लिमिटिंग है, सल्फ़र यहाँ पे लिमिटिंग है और एलुमिनियम क्या है यहाँ पे एक्सेस में है। तो जो लिमिटिंग मोल बनाता है वही एक्चुअल मोल होते हैं, उन्हीं मोल्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे प्रोडक्ट के मास के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ Al2S3 प्रोड्यूस्ड, यानी रिएक्शन के दौरान कितना मास इसका प्रोड्यूस होगा। मोल्स कितने हैं 0.3125 मल्टीप्लाइड बाय इसका मोलर मास जो होता है वो होता है 150 इसका मोलर मास होता है, मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास आ जाएंगे 46.87 ग्राम। जल्दी सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमने किया भी है। अब हम एक्सेस रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं कि कितना मास एक्सेस में है, तो हम क्या करेंगे, दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे। देखो पहले लिमिटिंग कौन सा है सल्फ़र और एक्सेस कौन सा है एलुमिनियम, तो सल्फ़र को हम एलुमिनियम से कंपेयर कर लेते हैं। वहाँ से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से रेशो देख लो, सल्फ़र 3 है, एलुमिनियम 2 है, अगर इसका 1 होगा तो इसका 2/3 हो जाएगा। अगर सल्फ़र के 0.937 है, 0.937 है तो इसके 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 0.937 ये बन जाएंगे मोल्स, हमारे पास आ जाएंगे जी 0.625 मोल्स। इसका मतलब है कि इतने मोल्स यूज़ हो रहे हैं एलुमिनियम के जो रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं, दिए उसने इतने हैं, तो इसका मतलब कम यूज़ हो रहे हैं। एक्सेस मोल्स निकाल लो, एक्सेस मोल्स वो निकाल लो ऑफ एलुमिनियम। कैसे निकालोगे, माइनस कर लो, 0.74 इनिशियल हमें दिए हुए हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं 0.625, माइनस करोगे तो ये मोल्स आ जाएंगे हमारे पास, ये बनते हैं 0.115 मोल्स, ये एक्सेस मोल्स आ गए। अब इन्हीं एक्सेस मोल्स का हम मास बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एलुमिनियम का कितना मास रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा। तो यहाँ पे लिखो एक्सेस मास ऑफ एलुमिनियम, एक्सेस मोल्स कितने हैं 0.115, मोलर मास एलुमिनियम का 27 होता है, तो एक्सेस मास आ जाएगा 3.105 ग्राम। ये एक्सेस मास है जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, जो बचा रह रहा है। तो बिल्कुल सेम जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ये है, इसलिए इसको मैंने जल्दी सॉल्व कर दिया। एक क्वेश्चन और है उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 वो कहता है कि हमारे पास दो लिक्विड हैं, हाइड्राजीन और N2O4, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और इनके रिएक्शन करने से बनती है नाइट्रोजन गैस। हाइड्राजीन का मास 100 ग्राम है, N2O4 का मास 200 ग्राम है। अगर वो कहता है कि इतने मासेस हम यूज़ करें तो बताओ नाइट्रोजन गैस का कितना मास बनेगा, कितने ग्राम नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो सिंपली हम पहले दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं इनके मासेस को मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उन मोल्स को हम कंपेयर करेंगे इस प्रोडक्ट के साथ। अब यहाँ पे हमने कोई एक्सेस रिएजेंट फाइंड नहीं करना, जो पहले हम स्टेप करते थे एक्सेस रिएजेंट वाला, वो यहाँ पे नहीं करेंगे। सिर्फ हमने प्रोडक्ट का मास बताना है। चूँकि दो रिएक्टेंट का मास दिया हुआ है इसलिए पहले हमने लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना है। तो पहले इन दोनों के मोल्स बना लेते हैं। मोल्स ऑफ N2H4 गिवन मास 100 ग्राम, इसका मोलर मास जो होता है N2H4 का वो होता है 32। तो मोल्स आ जाएंगे इसके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.125 ये मोल्स आ जाएंगे N2H4 के। इस तरह से मोल्स बना लो मोल्स ऑफ N2O4, इसका गिवन मास 200 ग्राम है और मोलर मास इसका होता है 92, तो ये मोल्स बन जाएंगे 2.17, ये आ गए इसके मोल्स। अब इन दोनों मोल्स को हम कंपेयर कर लेते हैं प्रोडक्ट के साथ जो पूछी है उसने हमसे नाइट्रोजन। तो पहले N2H4 को कंपेयर कर लो, N2H4 कंपेयर्ड विद नाइट्रोजन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में देखो 2:3, इसका मतलब अगर 1 होगा तो ये 3/2 हो जाएगा, और अगर इसके 3.1
3.125 है, तो इसके 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 3.125, तो ये बन जाएंगे 4.69 मोल्स। तो इसके मुताबिक प्रोडक्ट के इतने मोल बनने चाहिए। अब दूसरे को कंपेयर कर लेते हैं, दूसरे रिएक्टेंट को N2O4 कंपेयर्ड विद नाइट्रोजन। रेशो देख लो कितनी है, इसका 1 मोल है तो इसके 3 हैं, 1:3। अगर इसके 2.17 है, 2.17, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.17, मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएंगे 6.51 मोल्स। अब देख लो कौन सा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के कम मोल बना रहा है। ये वाला कम बना रहा है और ये वाला ज़्यादा बना रहा है, इसका मतलब ये लिमिटिंग हो जाएगा, ये लिमिटिंग हो जाएगा, और ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक्सेस। इस दफ़ा हमने एक्सेस फाइंड नहीं करना, हमने सिर्फ प्रोडक्ट का मास बताना है। तो ये लिमिटिंग है, ये बताता है कि इतनी प्रोडक्ट बनेगी और इतनी ही बनेगी रिएक्शन के दौरान, क्योंकि एक्सेस वाली प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनती। तो यही एक्चुअल मोल बनेंगे प्रोडक्ट के। इन्हीं मोल्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मास के अंदर। मास ऑफ N2 मोल्स कितने आए, 4.6992 का मोलर मास कितना होता है, 28। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 131.32 ग्राम। तो N2 का इतना मास जो है वो प्रोड्यूस होगा। तीनों क्वेश्चन सेम है। एक में हम पहले 2 क्वेश्चंस में हमने एक्सेस रिजल्ट भी फाइंड करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सेस रिजल्ट को हम फाइंड नहीं करेंगे, हमने सिर्फ प्रोडक्ट का जो है वो मास बताना है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन ये पूछ ले या इससे बाहर भी कोई पूछ ले, अगर 2 रिजल्ट दिए हुए हैं, 2 रिजल्ट का मास दिया हुआ है, तो पहले आपने लिमिटिंग फाइंड कर लेना है। जो लिमिटिंग होगा, जो लिमिटिंग प्रोडक्ट के मोल बनाएगा वही एक्चुअल मोल्स होंगे, उन्हीं से प्रोडक्ट का आपने मास बना देना है। तो वही जो प्रोडक्ट का एक्चुअल मास होगा रिएक्शन के दौरान फॉर्म होगा। तो बस यही थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हैं, डिस्कशन पसंद आती हैं, दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।